इस प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला तो कारण यही है कि ये एक वाटरिंग का नेचुरल स्रोत है। दूसरा, इस बारिश के पानी में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और पोषक तत्व प्लांट के लिए पाए जाते हैं, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। प्लांट पर अगर आपके प्लांट पर वृद्धि नहीं हो रही है तो बस एक बूंद बारिश का पानी पड़ जाए, एक बार बारिश का पानी पड़ जाए, नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अक्सर गुलाब में गर्मियों में ग्रोथ रुक जाती है, वहीं पर जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है नई नई ग्रोथ गुलाब निकालना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसका कुछ निगेटिव असर भी है। जब लगातार बारिश होती रहती है तो ये प्रॉब्लम देता है प्लांट को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि पत्तियां फेड होने लगती हैं, क्योंकि इनका जो न्यूट्रिएंट है वो लगातार पॉट से बहने लगता है। दूसरा, इस मौसम में कुछ ये भी अपने असर दिखाते हैं। सारे प्लांट्स, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये जो छोटे छोटे से कीड़े आप देख रहे हैं, ये पूरी पूरी फसल नष्ट कर देते हैं, पूरे पूरे प्लांट्स सफ़ा कर देते हैं। ये तो पेस्ट हैं ही हैं, साथ ही साथ फंगस भी अपना असर दिखाती है, क्योंकि लगातार पौधे गीले रहते हैं। तो इन सब से निपटने के लिए आज मैं घरेलू तरीका आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पहले के समय में लोग इसी चीज़ का प्रयोग करते थे, जो केमिकल पेस्टिसाइड फंगिसाइड का इस्तेमाल बहुत कम होता था, क्योंकि केमिकल जो पेस्टिसाइड फंगिसाइड प्लांट को भी नुकसान करते हैं और प्लांट की मिट्टी को भी नुकसान करते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है या आप अवॉइड करते हैं केमिकल का, तो आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब इसको प्रयोग कैसे करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, कितने इंटरवल के बाद आपको प्रयोग करना है, ये सब कुछ मैं आगे बताऊंगी। फ़िलहाल इसको कैसे बनाना है सबसे पहले ये देख लीजिए। उसके लिए मैंने एक गैस पर 2 लीटर के करीब पानी रखा है और उसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, जो ल्यूकवार्म होने देते हैं। फिर एक बार गर्म हो जाएगा पानी, तब फिर हम इसमें नीम की पत्तियां जो होती हैं उसको डालेंगे। नीम की पत्तियां तो आप जानते ही हैं, एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो मैंने अगर इसकी स्टिक से निकाला जाए तो 2 मुट्ठी के करीब नीम की पत्तियां होंगी। दूसरी चीज़ मैंने डाली है लहसुन। 1 लहसुन की जो आड़ी होती है उसको लिया है। अगर आपके पास जो छिलके हैं वो हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने लिए हैं जो हरी मिर्च होती है उसको। फिर इन तीनों को डालने के बाद खूब अच्छे से इसको खौलने देते हैं। लगभग 2 लीटर मैंने पानी लिया है तो 100 ग्राम पानी इसको जलने देते हैं। थोड़ा जल जाए पानी अच्छे से, जब खुशबू आएगी तो नीम की चिली की आपको खुशबू लगेगी। तो इतना पानी था, इतना जल चुका है, अब ये तैयार है, लेकिन पानी गर्म है तो इसको हम अभी नहीं प्रयोग करेंगे। आप जब भी इसको बनाएं तो जैसे सुबह बनाएं तब शाम को प्रयोग करें, या शाम को बनाएं तो सुबह प्रयोग करें, मतलब अच्छे से ये ठंडा हो जाए। इसको छानने के बाद हम एक चीज़ और मिलाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको ढक के ठंडा होने देते हैं। फिर ये है सुबह का टाइम और देखिए कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब जितनी भी ये नीम की पत्तियां हैं और लहसुन और जो चिली मैंने डाला था, इन सबको हम बाहर निकाल लेते हैं। चूँकि इसको मुझे स्प्रे भी करना है और मिट्टी में भी डालना है, तो खूब अच्छे से इसको हम निकालते हैं, किसी भी तरह की स्प्रेयर बॉटल में फंसने की संभावना ना रहे। अगर आप बहुत ही महीन महीन से लहसुन के छिलके हैं तो आप छान सकते हैं। मेरे इतने महीन नहीं है तो मैं हाथ ही से इसको निकाले ले रही हूँ। फिर ये जो नीम के पत्ते हैं ये ख़राब नहीं हुए हैं, आप इसको धूप में डाल दीजिए, खूब अच्छे से सूख जाए, तब मिट्टी ऊपर की किसी भी पॉट की मिट्टी ऊपर उठा के, मतलब हटा के इन पत्तों को आप दबा दीजिए। उस पॉट में कभी भी चींटियाँ नहीं आएंगी। इस तरह से हमने निकाल लिया है और इस पानी में हम अभी एक चीज़ और मिक्स करेंगे।
ये देखिए ये लहसुन है और कुछ जो मिर्चे उर्चे हैं इनको हम सुखा लेंगे। से भी लगातार बारिश हो रही है, कभी सुबह होती कभी शाम को होती है, तो मिट्टी हमारी अभी गीली है और पत्ते भी गीले हैं, तो अभी नहीं प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम एक चीज़ और मिक्स कर लेते हैं इस पानी में, तो ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर सभी जानते हैं कितना इफ़ेक्टिव है प्लांट पर भी, एंटी फंगल का काम करता है। इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा फंगस लगने का डर रहता है क्योंकि पत्तियां हमेशा गीली बनी रहती हैं। तो इस तरह से जब आप हल्दी पाउडर डाल देंगे तो फंगस से प्लांट को बचा रहेगा आपका प्लांट। तो सबसे पहले हम चलते हैं छत पर और स्प्रेयर बॉटल में इसको हम भर लेते हैं इस तरह से, और इसको तो हम पहले स्प्रे करेंगे प्लांट पर। देखिए ये रोज़ का प्लांट है, इस पे हम स्प्रे करेंगे। नई नई ग्रोथ हुई है, इस वक्त अगर आप कोई पेस्टिसाइड या फंगीसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे रोज़ पर तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। एक तो इफ़ेक्ट्स बहुत जल्दी लगेंगे और फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो इस तरह की चीज़ों का आपको हर 7वें दिन या तीसरे दिन चौथे दिन बरसात में आपको प्रयोग करना होगा। गुड़हल पर भी प्रयोग कर सकते हैं। गुड़हल की पत्तियों में पेस्ट बहुत ही जल्दी छोटे छोटे कीड़े चले जाते हैं जिसके कारण कलियां गिरने लगती हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो किसी भी तरह का कोई पेस्ट भी नहीं लगेगा। इस तरह से कलियों पर सफ़ेद सफ़ेद से चिपचिपे से कीड़े लगे रहते हैं, तो इस तरह से आप स्प्रे करिए, उन कीड़ों से भी प्लांट बचा रहेगा। गुलाब पर कर सकते हैं, गुड़हल पर कर सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी पर कर सकते हैं, फलों के प्लांट्स पर भी कर सकते हैं। अगर आपकी पॉट की मिट्टी सूखी है तो इस पानी को आप पॉट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं, तो किसी भी तरह की मिट्टी में फंगस नहीं लगेगी। लेकिन अभी मेरी मिट्टी गीली है क्योंकि बारिश हो रही है। अब देखिए इस वाली कली में कीड़ा अंदर घुसा हुआ है जिसके कारण ये कली बिना खिले ही गिर जाती। तो इस तरह से आपको स्प्रे करते रहना है अगर आप अपने प्लांट्स से फ्लावरिंग चाहते हैं, फ्रूटिंग चाहते हैं। वरना इस मौसम में इतने कीड़े हो जाते हैं और फिर एक साथ होते हैं हर जगह। अगर आप उसको नहीं ध्यान देंगे तो हर जगह आपको वही कीड़े दिखाई देंगे। उनको फैलने में टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 5-6 दिन में ही पूरे गार्डन में आपको कीड़े ही कीड़े नज़र आएंगे। इसके बजाय आप और क्या चीज़ प्रयोग कर सकते हैं? आप जो तम्बाकू होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। सोडे का प्रयोग किया जा सकता है फंगस को बचाने के लिए, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। ये सब ऑर्गेनिक चीज़ों का तब आप प्रयोग कर सकते हैं जब आपके प्लांट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है या कम है। जब प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होगी तब ये चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं होंगी, तब आपको केमिकल का ही प्रयोग करना होगा। इसलिए समय रहते आप इन चीज़ों का प्रयोग करिए, वरना बहुत देर हो जाएगी।